का नया चांद मुबारक, चांद की चांदनी मुबारक, पलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक। और आप सभी देशवासियों को एडवांस में आप अभी तक की तरफ से ईद मुबारक। रमजान का पवित्र महीना खत्म हो रहा है। ईद उल फितर का त्योहार पूरे देश में 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस्लाम के 9वें महीने रमजान के पूरा होने के बाद 10वें शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। गौरतलब है कि ईद का त्योहार चांद को देखकर मनाया जाता है। भारत में ईद का चांद बुधवार को देखा जाएगा। भाईचारे के त्योहार ईद पर सुबह के समय नमाज अदा की जाती है। मुस्लिम लोग नमाज में शांति और सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगते हैं। इसके बाद शीर खुरमा समेत अलग अलग व्यंजनों के जरिए एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। बात करें अगर ईद पर होने वाली खरीदारी की, तो ईद का त्योहार नजदीक आने के साथ ही बाजार में खरीदारों की भीड़ से रौनक बढ़ती जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें तो वहां देर रात तक लोग खरीदारी करते देखे जा सकते हैं। बाजार में तरह तरह के खाने पीने की चीजों की दुकानें पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। ईद को लेकर के लोगों के अंदर क्या उत्साह है, क्या रौनक है बाजारों में, देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में, और मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है और ईद भी नजदीक है, तो इसी के लिए मैं आज आ पहुंची गाजियाबाद के केला भट्टा में। तो चलिए आपको दिखाते हैं केला भट्टा का नजारा क्या किस तरीके से सजाया गया है। आप मेरे साथ देख सकते हैं केला भट्टे को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो केला भट्टा को दुल्हन की तरह सजाया गया हो। चारों तरफ से लाइटें की व्यवस्था की गई है, लोगों के अंदर काफी उत्साह है। चलिए बात करते हैं जनता से कि अब की बार ईद में क्या कुछ खास करने वाले हैं और क्या कुछ अलग करने वाले हैं। क्या हर साल की तरह इस साल भी ईद मनाने वाले हैं। मेरे साथ देख सकते हैं कि तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है, तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है। ईद के बारे में बताने के लिए बेताब हो रही है कि क्या अलग पूछने वाली है। कुछ दिन नमाज पढ़ेंगे, घर रहेंगे चहल पहल आपकी बात यार दोस्तों को 100 रुपये खिलाएंगे। जो लड्डू भाई अपने शाम को लड्डू आपकी बार मीठी ईद है, तो मीठी ईद में किस तरीके का बनाया जाता है? अब प्यार मोहब्बत है सारे भाइयों में, दुकान पड़ो 100 रुपये छुड़ाओ करो, अपना आपस में घर रहो। अच्छा, केला भट्टा को किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है? हर साल इसी तरीके से सजाया जाता है। अब प्यार मोहब्बत हुई है, कैसे प्याज आदि अब प्यार सजा ना, प्यार मोहब्बत ज्यादा होगी भाइयों में। आपका क्या कहना है? मेरा कुछ कहना नहीं है। उसका ईद नहीं बनाओगे? ईद बनाएंगे। तो बनाओ, फिर कैसे बनाओगे, किस तरह की सेलिब्रेट करने वाले हो? खुशी बनाएंगे। ये बाकी तो ससुराल जाएंगे अपने, ससुराल जाना है, नहीं रहना ये। आप क्या क्या करने वाले हैं? एक बार हम नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद अपने घर जाकर सो जाएंगे। थोड़ी देर मिलने नहीं जाओगे लोग? नहीं, फिर थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद फिर मिलने जाएंगे। अच्छा, हाँ, अपने ससुराल में। रोजे रख रहे हो? रोजे पूरे चल रहे हैं। पूरे चल रहे हैं। जैसे देख सकते हैं लोगों का कहना है कि अब की बार कुछ अलग करने वाले हैं ईद पर। तो कुछ लोगों का कहना है जिस साल हर साल की तरह बनाते हैं इस बार भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो मेरे साथ और भी जनता मौजूद है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भोला सलाहकार। अच्छा, अंकल जी, रमजान का महीना चल रहा है और ईद भी नजदीक है, तो क्या कुछ कहने वाले हैं इसके बारे में? ईद के प्रोग्राम होने वाला है, इसमें सब लोग लगे हुए हैं, खरीदारी चल रही है इस टाइम। बच्चों के कपड़े, ईद का सामान, बस इसी तैयारी में लग रहे हैं अपना। अच्छा, मैं थोड़ा सा ईद के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे कि मीठी ईद होती है और भी एक बकरी जिसे कहते हैं, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? थोड़ा इसमें ये अंतर है, तो एक महीने के रमजान रखे जाते हैं इसके अंदर, और इसको कहते हैं ईद उल फित्र। अच्छा, तो इसमें फितरा दिया जाता है। जब तक आप रोजे रखने के बाद फितरा नहीं दोगे तो ईद नहीं मना सकते आप। ईद की नमाज पढ़ने से पहले फितरा देना पड़ता है, तो फितरा दिया जाएगा, फिर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर अपना समझिए खाओ और ईद मनाओ, एंजॉय करो। अच्छा, और क्या जैसे केला भट्टा में इतनी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है, हर साल इसी तरीके से होता है या आपकी बार कुछ अलग है? नहीं, पहले से ही ऐसा होता। कभी कभी बच्चे अपने ऐसा हो जाता, नहीं कर पाते वो प्रोग्राम,
ये सबका मिलन वाला मामला है। अच्छा। एक का किसी का लगाया हुआ नहीं है, किसी नेता का या किसी एक आदमी का लगाया हुआ नहीं है। ये सब दुकानदार मिलकर मोहल्ले के लड़के वगैरह सब पैसा इकट्ठा करके उससे लगाया है। कितने समय से लग जाती होंगी इसकी तैयारी करने में? इसमें एक हफ्ते में तैयारी हो जाती है। एक हफ्ते में पूरा से जाती है। और कब तक रहने वाला है ये इसी तरीके ये से? बासी ईद तक रहेगा बस। बासी मतलब ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। खत्म हो तब उतार जाएगा। लेंगे। आपका क्या कहना है अंकल जी? 30 रमजान रखे जाते हैं और इबादत का महीना होता है ये, और इस इबादत के महीने में जो है 30 दिन के बाद में ईद आती है जिसकी खुशी मनाई जाती है, उसी का उत्सव है ये। अच्छा, जैसे अंकल जी इसमें कहते हैं मीठी ईद है ये, तो इसमें सेवई अगर बनते हैं तो किस तरीके के बनाए जाते हैं? इसमें बहुत से लोग खीर बनाते हैं, बहुत से लोग सीर बनाते हैं। सीर का मतलब ये है कि फैनी होती है उसके अंदर, उसमें चावल होते हैं घीर में, इसमें फैनी होती है, जो फैनी होती है ना सवैये वगैरह, इससे सीर बनता है। तो इसको सीर बोल देते हैं कि सीर बना ईद पे। ड्राई फ्रूट डलता है, तो ड्राई फ्रूट दोनों में डलता है, इसमें कुछ जरा ज्यादा डलता है। दोनों दूध से तैयार होते हैं। और इसके अलावा भी नमकीन बनाया जाता है, जैसे दही बल्ले वगैरह हुए, और देसी चना हुआ या काबली चना हुआ, उसमें मसाले का वो बना लिया तो मीठे से दिल भर गया, तो अपना चने वगैरह खा लिए, तो उसका भी रहता है इसमें। जैसे अब ये तो थी ईद और रमजान की बात, अगर थोड़ा हट के हम लोग इलेक्शन की बात कर ले। इलेक्शन है 26 तारीख को, एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्या लग रहा है दोबारा से मोदी जी राज करने वाले हैं? बदलाव हो सकता है? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि बदलाव हो नहीं सकता है, बदलाव लग रहा है। लग रहा है कि बदलाव होगा। तो फिर किसको देखना चाह रहे हैं आप, राहुल गांधी जी या फिर अखिलेश यादव जी? अब वो तो डिक्लेयर तो कर ही नहीं रहे, कर ही रहे हैं। वो तो बस इंडिया वाले तो इंडिया वाले ही हो रहे हैं। मोदी जी को बस बदलना है। हाँ, मोदी जी को बदलना, वो तो यही बता रहे हैं, अभी तय नहीं हो रहा है उनमें। अच्छा अंकल, जैसे आपने कहा कि मोदी जी को बदलना है, कुछ वो मतलब क्यों बदलना है? वो तो कहते हैं कि विकास किया है, बहुत कुछ काम किया है। नहीं, विकास तो दिखाई देता है ना, अगर होता तो। मीडिया भी हम में से ही है, मीडिया को भी दिख रहा कहीं विकास। आम आदमी को क्या, जैसे नौकरियों का मामला है, महंगाई का मामला है। अब ये जैसे राशन कहते हैं जी हमने राशन फ्री बांट रहे हैं। अब आप ये लगा लो कि 450 रुपए का सिलेंडर था, उसके बाद ही राशन दिया ना इन्होंने, तो 1100 रुपए का सिलेंडर दे दिया इन्होंने। रसोई का पैसा रसोई में दे रहे हैं भाई, 450 का था सिलेंडर और 1100 का दिया इन्होंने, 1150 तक। तो 1150 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, तो 500 रुपए का तो राशन भी नहीं दे रहे। तो हमारे कान इधर से पकड़ा इधर पकड़ा रहे हैं, और फिर ऊपर से बेवकूफ बना रहे हैं जनता का कि फ्री का राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन, फ्री का कहां से? अपने मामा के घर से ला के दे रहा कोई? तो हमारे माल है, हमारी दे रहे, और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा कि तुम्हें राशन दिया जा रहा। और बहुत से तो ये कहता हुआ दिखा देता कि फ्री का खा रहे हैं, फ्री का खा खा के चौड़े हो रहे हैं। अरे फ्री का कौन खा रहा है? कहाँ से दे रहा भैया लाके? तुम तो खुद इतने घोटाले हो रहे हैं। घोटाले कौन? केजरीवाल जी हैं? घोटाले किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं? बीजेपी जी, बीजेपी को। बीजेपी पर बहुत घोटाले निकलेंगे अभी, जरा सरकार हट जाए तो उसके बाद में देखना। अब सरकार उनके घोटाले निकलते हैं, दूसरे वालों के निकले, इनके भी निकलेंगे। आपका क्या कहना है, क्या बदलाव हो सकता है ये दोबारा से बीजेपी? बदलाव की संभावना तो नहीं लगती है, क्योंकि वजह क्या है, ये धर्म के धर्म के आधार पर चुनाव होने जा रहा है। ये राम मंदिर लगा लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन धर्म के नाम पर चुनाव होने जा रहा है। और अंधभक्त इतने हो गए हैं इस सरकार में कि कहते हैं जो राशन फ्री दे रहे हैं। पहले सरकारों में 1 रुपया 2 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाता था, तो अगर उसका एस्टिमेट जोड़ो तो 30 रुपए में पता चला घर का राशन आ गया। और पता चला गैस में जा रहे हैं हमारे क्या नाम है जी 4 गुना फालतू पैसे, पेट्रोल में जा रहे हैं। तो ये झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। इसमें सिर्फ जितने भी वादे करे हैं सरकार ने, वो सिर्फ मीडिया में आते हैं, और मीडिया पूरी तरीके से चाहती है कि बीजेपी की हम बिल्कुल पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। और इसीलिए लगता है कि अभी बदलाव तो मुश्किल होना है, क्योंकि धर्म के नाम पर चुनाव होना है। आपने जो कहा मीडिया जो चाहती है मीठे मिट्ठू की तरह काम करे, मीडिया हमेशा सच दिखाती है। मैन मीडिया मतलब इतना बड़ा मामला आया है अभी, ये क्या नाम है जी घोटाले का, कि जो कंपनी है
घाटे में जा रही है और वो जो है करोड़ों रुपए क्या नाम है जी उसमें दे रहे हैं। और जब दे रहे हैं जब ईडी और क्या नाम है सीबीआई लग गई है, उसके बावजूद फिर दे रही है क्या नाम है सरकार को पैसे। तो ये सब कुछ जो है पावर जो है सरकार के पास है और ये सरकार जैसा चाहे वैसा कर रही है। थैंक यू सर। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।